कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ना चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक ज़िक्र को दूसरे ज़िक्र से मुमताज़ करती है, या एक ज़िक्र के नतायज से दूसरे ज़िक्र के जो नतायज हैं वो टोटली कुल्ली तौर पर यानी कि अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो एक ग्रुप को मैंने पढ़वाना शुरू किया अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली जैसे एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीन वलमोमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात। ठीक है जी। इस दुआ को पढ़ने के जितने फ़ज़ाइल हैं, यानी कि आप अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक की जो लोग हैं उनकी जो अल्लाह पाक की जितनी तख्लीक है, अल्लाह पाक के जितने अल्लाह पाक ने इंसान मखलूक तख्लीक की है, इंसान तख्लीक की है, उनकी मग़फ़िरत आप तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीन वलमोमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात, यानी तीनों कैटेगरीज आ गई। पहले कैटेगरी में वालिदैन आ गए, दूसरी में मोमिनीन आ गए, तीसरे में मुस्लिम आ गए, यानी कि जो मेरे जैसे आम इंसान हैं, जो आम मुसलमान हैं, जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा शायद दीन नहीं है, लेकिन उनको चाहत है अल्लाह पाक की, उनको चाहत है अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करने की, उनको चाहत है रूहानियत का दर्जा पाने की। तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली से यहाँ बात स्टार्ट हो रही है। अब अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कहने को तो दोनों अस्तग़फ़िरुल्लाह या इस्तिग़फ़ार की इक़साम है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ेंगे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, और अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह मीन्स माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से गुनाहों की, यानी कटहरे में जैसे इंसान मुजरिम बन के खड़ा हो जाए वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह। और एक इंसान अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली यानी पूरे के पूरी जिसको इज्तमाई माफ़ी की ज़रूरत हो, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, तो एक ग्रुप को पढ़वाया मैंने अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, और दूसरे ग्रुप को अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़वाया, क्योंकि इससे पहले, इस तजर्बे से पहले मुझे भी क़तन कोई अंदाज़ा नहीं था कि दोनों के पढ़ने में, दोनों के रिज़ल्ट्स में इतनी जामयत है, और एक रिज़ल्ट दूसरे रिज़ल्ट से इतना वेरी कर रहा है। तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली का पहले जायज़ा लेते हैं कि वहाँ क्या-क्या चीज़ें सामने आई, जो मैंने यहाँ पर एक कागज़ पर चंद ये गुज़ारिशात नोट की हैं कि यहाँ जो मुझे तासीर मिली, एक ग्रुप था 22 ख़वातीन और हज़रात पर मुश्तमिल ग्रुप था, 22। इनमें हर एज ग्रुप के ख़वातीन और हज़रात मौजूद थे, टीनेजर भी, 2 बच्चे टीनेजर भी मौजूद थे, 17-18 साल के थे, और इसके अलावा इसमें कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द हज़रात, और सबके मामलात एक दूसरे से टोटल डिफरेंट। और यही मैंने काम किया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तो आपको पता है कि मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स किए हैं, बहुत सारी बात की है अस्तग़फ़िरुल्लाह के ऊपर, लेकिन अभी भी लगता है कि कम बात की है। तो जो पहले ग्रुप के रिजल्ट्स आए, यहाँ एज ग्रुप था, मैंने आपको बताया टीनेज से लेकर अप टिल 60, और उसका भी टीनेज, यानी आइडेंटिकल ग्रुप्स को तख्लीक किया गया। पहले ग्रुप का अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली जो पढ़ा था, 7000 मरतबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ने का कहा गया कि जी 10 दिन की ऑब्जर्वेशन थी, और 7000 दफ़ा यानी 70,000 हर किसी ने 10 दिन में पढ़ा, ये एक निसाब कंप्लीट हुआ। जितने भी इन लोगों के शॉर्ट टर्म इश्यूज थे, ये अगले दिन से यूं वैनिश होना शुरू हो गए। शॉर्ट टर्म इश्यूज, किसी का यानी कि बिजली के बिल की किस्त नहीं हो रही, किसी का और कुछ का, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो अब इसी काम पे लग गई ना कि जी बिजली के बिल की किस्त करवानी है, इज्जत बचानी है, लाइट कटवाना से बचनी है, ये हाल हो गया हमारी कौम का। जिस वजह से भी हुआ है वो अल्लाह बेहतर जानता है, हमारे अपने ही अमाल में कुछ कमी होगी, और उनके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स फौरन आना शुरू हो गया। दूसरा रिजल्ट इमीडिएट रिलीफ का था, किसी को कहीं पेन था, बॉडी में कुछ था, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली इन्होंने जैसे पढ़ना शुरू किया, पेन रिलीव हो गया। तीसरा अनएक्सपेक्टेड रिस्पेक्ट, अजनबी जगह पर, इनमें से ये एक पॉइंट कॉमन है, इनमें से सब लोग अजनबी लोगों से उनको सलाम होने लग गए, इज्जत होने लग गई, यानी किसी जगह किसी तकरीब में जाए तो सेंटर ऑफ अटेंशन जैसे होता है इंसान, उस तरीके से इज्जत मिलना शुरू हो गई। एमरजेंसी कैश 2 केसेस 3 केसेस में रिपोर्ट हुआ कि बहुत शदीद ज़रूरत थी हमें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पूरे घर ने पढ़ा। तो इनका कोई बिजली का बिल का भी इनका भी मामला था, तो इनका जो बिल था वो को 70-80 हज़ार रुपये का था, और उनसे रकम वो नहीं हो रही थी, और बिजली कटी हुई थी, तो इनका जो है फ़ौरन इंतज़ाम हो गया, इनको कहीं लोन अरेंज हुआ या कुछ और हुआ। रिस्पेक्ट एंड इन लॉस, इन लॉस के अंदर रिस्पेक्ट, आपके ससुराल के अंदर हमारी बच्चियां बहनें जो ज़रा कमज़ोर घराने से होती हैं बेचारी, जिनका बैकग्राउंड कुछ लड़के वालों से नीचे हो, तो उनको ताने सुनने पड़ते हैं, या बैकग्राउंड अगर ठीक भी है तो फिर भी अगर कोई सास बुरी टकर जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो ताने सुनने पड़ते हैं। यानी रिस्पेक्ट आ गई इन लॉज में। बहुत ज़्यादा जो ताने देती थी सास जहेज़ ना लाने के, वो जो बेटी बेटी करके पुकारने लगी। ये 10 दिन की स्टोरी बता रहा हूँ। इसके बाद इंसोम्निया, नींद ना आना, रात को प्रॉब्लम होना, सोने में एंग्जाइटी होना, यानी उन लोगों को इंसोम्निया बहुत ज़्यादा होता है जिनके दिमाग में बहुत सारी रोशनियों का हुजूम जो है वो बर्पा होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा होता है, तो कहाँ से इतना टाइम वो होगा कि आप नींद भी पूरी करें और सुबह उठकर ड्यूटी पे भी जाएं। तो इंसोम्निया का ये 2 केसेस में रिपोर्ट हुआ जी 22 में से।
जितने भी अफराद थे, 2 केसेस में रिपोर्ट हुआ कि इंसोम्निया ख़त्म हो गया। किसी से कोई काम निकलवाना हो, कुछ केसेस में ऐसा था कि अफसरान बाला में फ़ाइल फंसी हुई थी, काम निकल गया। इसके बाद प्रमोशन रुकी हुई थी। मजहर साहब, उन्होंने खैर कहा था नाम बताने को, मजहर साहब उनका नाम है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, 11 दिन इन्होंने पढ़ा। ऑब्जर्वेशन 10 दिन की थी। 12वें दिन जो है, अभी इन्होंने खैर आधी पढ़ाई लिखते हैं, आधी पढ़ाई मैंने की भी थी, 3500 पढ़ लिया था, तो ईमेल आ गया था कि जी आपको अगले ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता है। और ये 4 साल से रुका हुआ था मसला इनका। इसके बाद एक प्रोजेक्ट, किसी ठेकेदार के लिए प्रोजेक्ट बड़ा ही अहमियत रखता है कि जी मुझे ठेका मिल जाए फलां जगह का, फलां सप्लाई का, फलां चीज़ का, तो ये ठेका मिल गया, अल्लाह मग़फ़िर ली। बाजार में चीज़ नहीं मिलती थी। एक साहब जो इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, यानी अपनी मतलूबा अशिया मतलूबा कीमत पे पाना, अल्लाह मग़फ़िर ली, पड़ा बाजार में पड़ा चीज़ें मिलना शुरू हुई। किसी से सामने आमना सामना करते हुए डर लगता हो, यानी ये कंडीशन आई थी। 3 केसेस में इम्तहान, इंटरव्यू और ऑडिशन। एक जो 18 साल वाला बच्चा था शोबिस से, उसका कोई थोड़ा सा यानी गाने वाने कुछ उसके हैं, वो गाता, तो ऑडिशन देने के लिए किसी जगह पर उसे बुलाया गया। अल्लाह अग़फ़िर ली, हालांकि मैंने कहा बेटा तुम ये काम, ये गाना बजाने का कर रहे हो और अल्लाह का नाम भी ले रहे हो, तो अपने मामलात को थोड़ा सा ठीक करो। तो उसने कहा सर मैं करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल ऑडिशन पास हो गया। इंटरव्यू में एक साहब अपीयर हुए, 11 लोगों का ग्रुप वो था, इंटरव्यू में क्यू था 11 लोगों का। शॉर्टलिस्ट करके इनको जो है वो, अब इनका रिजल्ट अभी नहीं आया, शॉर्टलिस्ट हो गए 3 अफराद जिनको शॉर्टलिस्ट हुए, ये एक ये हैं शॉर्टलिस्ट हो गया। इसके अलावा जो मेंटल रिलैक्सेशन है, ये सब केसेस में यकसा रिपोर्ट की कि जी मेंटली पीस बहुत आ गया, सुकून बहुत आ गया। जहाँ जाते इज्जत होती है, जहाँ जाते तकरीम होती है, जहाँ जाते लोग बात सुनते हैं एटलीस्ट। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली के ये मौजज़ात हैं। अब हम आते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह के ऊपर, जो पढ़वाया ग्रुप को, 22 लोगों का ग्रुप था, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़वाया, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 7000 दफ़ा रोज़ाना। अस्तग़फ़िरुल्लाह के जो रिजल्ट्स अब तक मुयस्सर आए हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं, यानी आपकी गुज़श्ता नस्लों का, आइंदा नस्लों की जो बरकत है, यानी बरकत मतलब कि उनकी उम्रों में बरकत, ये इनको बिशारत हुई। एक साहब को ख्वाब आया कि हमने आपकी आइंदा 4 नस्लों के लिए इतनी इतनी उम्र में बरकत कर दी है बशमूल उनका। ये किसी कोई साहब उनको ख्वाब में आए और ये बात उनको याद रह गई कि उन्होंने कुछ सफ़ेद पगड़ी बांधी हुई थी, जुब्बा सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, कहने लगे कि जी हमने 4 नस्लों को आपके पार लगा दिया है, तवील उम्री बरकत अता कर दी है अस्तग़फ़िरुल्लाह की वजह से। ये अल्फाज उनके थे, जो नूरानी शख्स से उनकी मुलाकात हुई। एक साहब बहुत अरसे से मकान बनाना चाहते थे, ठेकेदार, रकम भी मौजूद, माल भी मौजूद, ज़मीन भी मौजूद, वो भी मंजूर, इनके सारे नक्शे वक्शे भी मंजूर। ठेकेदार जो है वो 2 नंबरी करके काम छोड़ करके चला गया था। फिर दूसरा ठेकेदार अरेंज नहीं हो रहा था और इनके घर में कोई ऐसी तकरीब थी कि जिस वजह से, बहरहाल ये कि अस्तग़फ़िरुल्लाह की पढ़ाई से इनको वो काम हो गया, लॉन्ग टर्म काम था, रुका हुआ काम था, ये हो गया। बच्चों की जो ज़िद है या बच्चों की जो सक्सेस, आपने देखा होगा कि एक बच्चा यानी कि अपने कैरियर में किस किस मंजिलों से गुजर कर एक तनावर दरख्त बनता है, एक पायलट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईटी बनता है, कोई कॉमर्स बनता है, कुछ भी बनता है, लेकिन माँ बाप का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 7000 दफ़ा डेली। छोटे बेटे की जो है वो मार्क्स 9th में इस कदर कम थे कि हमें मैट्रिक में उम्मीद नहीं थी कि ये मामला कुछ इनका आगे बढ़ पाएगा, लेकिन जब मैट्रिक का रिजल्ट अस्तग़फ़िरुल्लाह के बाद देखा तो इसका बी ग्रेड आ गया था, यानी वो पहले डी में था शायद, तो बी ग्रेड पर माशाल्लाह वालदा साहब खुश हो रही हैं। लेकिन वो भी अस्तग़फ़िरुल्लाह के मौजूज़े से हुआ, पढ़ने से। बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, जो भी हो, लेकिन प्रोग्रेस आ गई, बच्चा ट्रैक पर आ गया, ट्रैक पर आ गया। अब कहती हैं मुझे इतना सुकून है कि समझें कि मुझे आइडिया हो गया कि मेरा बच्चा आगे कुछ तो, अगर मैंने जिक्र नहीं छोड़ा, मैंने कहा था जिक्र नहीं छोड़ना है, ये करते रहिए तो मुझे वो हो जाएगा, उनकी उम्मीद आ जाएगी कि जी वो हो जाएगा, इसका कैरियर अच्छा बन जाएगा। रिश्ता एक्चुअली बहुत बड़ा एक नासूर बन चुका है, तो रिश्ते के लिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली और अस्तग़फ़िरुल्लाह ये दोनों पढ़ेंगे। इनमें से जो सबसे बेस्ट है रिश्ता हासिल करने के लिए, इमीडिएट रिस्पेक्ट चाहिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह। दोनों के फ़ज़ाइल, दोनों के सवाब और दोनों की जो क़द्र व मंज़िलत है, वो उसमें हम एक को दूसरे को तरजीह दे ही नहीं सकते। ये वो बात है कि यानी कि गुलाब के फूल की इक़साम है, कोई एक कलर का है, कोई दूसरे कलर का है, खुशबू सब में यकसा है, तासीर
खूबसूरती और उनकी जो बनावट है वो तकरीबन यकसा है, और बनाने वाले की कारीगरी है कि गुलाब की कितनी किस्में हैं। आप कभी रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा। गुलाब मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इतने जो गुलाब की खुशबू है ये बड़ी यानी कि जी को लुभाती है। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी सर्विस में इनके साथ कोई टर्मिनेशन का मामला दरपेश आ गया था। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने पूरे घर में पढ़वाना शुरू किया। टर्मिनेशन का मसला यूं बंद हुआ कि वो दिन और आज का दिन फाइल ही कहीं फाइलों के अंबार में दब गई। ये एक साहब है, ये गवर्नमेंट के मुलाजिम है, 17 ग्रेड में किसी मसले में आ गए थे। ना करदा गुनाह की सज़ा मिल रही थी या करदा गुनाह की, ये तो किसी को नहीं पता। तो वो कहने लगे कि जी ऐसी मेरी कंडीशन आ गई कि ये इंक्वायरी खुल गई मेरे खिलाफ कोई इस तरह की। तो वो मामला इनका फिक्स हो गया, और अब तक बंद है। मैंने कहा जब तक बंद रहेगा, जब तक अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहोगे, बंद रहेगा, छोड़ दोगे फिर फ्रेश हो जाएगा ये। अस्तगफिरुल्लाह के लिए या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 7,000 दफ़ा पर डे पढ़ने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक आखिर में आपको चीज़ बता दूं कि आप दोनों में से जिसका भी इंतखाब कर रहे हैं, जिस भी ज़िक्र को पढ़ना चाहते हैं, वो ज़िक्र आप जितना भी दिन भर में पढ़ लेना। तो रात को सोने से पहले अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, आज मैंने जितना भी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ा या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा, ये बहैसियत उम्मती, गुनाहगार तरीन उम्मती है ना। हमारी तो वो कैटेगरी है कि हम मतलब क्या कहने हैं हमारे अमाल के। तो अपने आमाल के ऊपर कभी नाज़ा नहीं होइएगा। आपने अल्लाह पाक को ये कह देना कि अल्लाह पाक, इसका सवाब या इसका जो भी मैंने पढ़ा है, इसका जो अजर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान आपकी ज़ात गिरामी पर ख़ातमुन नबिय्यीन को अता को जो है वो इरसाल कर दीजिए, उनकी खिदमत में पेश कर दीजिए। और रोज़ाना ये ज़िक्र आप जो है ना वो करना ना भूलिया करें। खिदमत अक़दस में पेश करना ना भूला करें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की रूह पुरनूर को, रूह अनवर को, उनकी रहमत को इस ज़िक्र का हदिया डेली करें। आपका बहुत तेज़ काम हो जाएगा, इतना तेज़ काम हो जाएगा, यानी अस्तग़फिरुल्लाह से जो रिजल्ट ये मुंजमद करके हम अपने पास रखते ना। चाहे आप कोई भी ज़िक्र पढ़े हो, अल्लाह समद पढ़े हो, या रहमान या रहीम या करीम पढ़े, सूरह काफ पढ़े हो, काफ अल कुरान अल मजीद पढ़े, सूरह तौबा पढ़े हो, अलम नशा पढ़े हो, सूरह ज़ारियात पढ़े, सूरह तौबा पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े। वैसे सूरह फातिहा से याद आया कि अस्तग़फिरुल्लाह की तरह सूरह फातिहा पर अब हम तवज्जो देंगे। यानी ये वो दवाई है, उम्मुल कुरान है, और कुरान जो है वो हर बीमारी की शिफा है। लेकिन सूरह फातिहा पर जितने मैंने पानी पर तजर्बात किए हैं, वो जी चाहता है किसी दिन आप सबसे शेयर करूं। तो इस तरतीब से भी हम अब आगे बढ़ेंगे। तो अस्तग़फिरुल्लाह हो, चाहे कोई भी जिक्र हो, सूरह फातिहा हो, सूरह यासीन हो, पूरे दिन का जितना भी आपने जिक्र किया है ना, वो नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को, उनकी रूह को, उनके सहाबा कराम को, उनके अहले बैत को, उनके जितने भी उम्मती हैं, उन सब की अरवाह को, शयूख को, उलमाए कराम को, सबको हदिया करके सोया करें। तो ज़िक्र की रुज्जत कभी नहीं आएगी, और मामला क्विक तय होंगे, बड़े क्विक तय होंगे आपका मामला। जो रिज़ल्ट आपको 6 मंथ्स में मिलने होंगे वो 3 मंथ्स में मिल जाएंगे, है ना मज़े की बात। तो ये 2 फूल आपकी खिदमत में पेश किए, अस्तग़फिरुल्लाह और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। आपकी खिदमत में मैंने वाक़यात भी पेश किए। अस्तग़फिरुल्लाह से रिलेटेड मज़ीद वाक़यात आ रहे हैं, और अब अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली जो साहिबान पढ़ना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ें, कोई एक का इंतखाब कीजिएगा, फिर एक पर ही कायम रहिएगा। और